जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो शरद पूर्णिमा इस वर्ष सन 2025 में कल की है, यानी 6 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा जो है वो मानी गई है। वैसे तो शरद पूर्णिमा कल भी है और परसों भी है। इसकी वजह यह है कि शरद पूर्णिमा जो है वो कल 6 अक्टूबर को 12:23 पर शुरू होगी और परसों इसका समापन परसों 7 अक्टूबर को 9:16 पर इसका समापन होगा। तो ऐसे में पूर्णिमा कल भी मनाई जाएगी और परसों भी मनाई जाएगी। कल कैसे मनाई जाएगी कि चंद्रमा की रोशनी में जो अमृत धारा बरसती है उसके हिसाब से तो कल ही पूर्णिमा जो है वो मानी जाएगी। और व्रत, स्नान व्रत, दान आदि करने वाले लोग जो है वो परसों कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही दिन ये पूर्णिमा तिथि जो है मानी जाएगी। शरद पूर्णिमा जो है वो अपने आप में इसकी महत्व और इसकी महिमा बहुत अधिक है। सभी पूर्णिमाओं में, मतलब वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमाएं आती है सब में श्रेष्ठ शरद पूर्णिमा को बताया गया है। और पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा तिथि जो है वो पूर्ण तिथि, पूर्णमासी की तिथि मानी जाती है। बहुत ही शुभ तिथि है। हनुमान जी का जन्म भी जो है वो पूर्णिमा को हुआ था, आप सबको पता है। चैत्र मास की जो पूर्णिमा तिथि आती है, हनुमान जयंती हम मनाते हैं, तो हनुमान जी का जन्मदिन भी पूर्णिमा को ही हुआ था। और महात्मा बुद्ध जिनका जन्म भी पूर्णिमा को ही हुआ था, वैशाख मास की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम मनाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि जो है बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत ही इसका महत्व है। पूर्णमासी की जो ये तिथि है इसकी महिमा बहुत ज्यादा है और ये सभी प्रकार से पूर्ण करती है। तो शरद पूर्णिमा जो है इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा को हम क्या करते हैं। शरद पूर्णिमा को खीर का प्रसाद बनाया जाता है और उसको रात में अपने छत या बालकनी में, जहां पर चंद्रमा की किरणें जो है उसमें गिरती है, वहां उसको रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और धरती के सबसे निकट होता है। ऐसे में उसकी चांदनी में मतलब अमृत की वर्षा होती है, अमृत जो है वो बरसता है। तो वो खीर के प्रसाद में जब वो अमृत, उसकी किरणें जो गिरती है, उससे उस खीर का जो है वो खीर की तासीर बदल जाती है और खीर जो है वो अमृत तुल्य हो जाती है। और ये बात सिर्फ धार्मिक ही नहीं है बल्कि साइंटिफिक भी है। वैज्ञानिक भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं। आयुर्वेद ने भी कहा है कि वो खीर जो होती है वो बहुत ही ठंडी और स्वास्थ्यप्रद होती है और उसका सेवन करने से कई प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। तो इस दिन खीर का प्रसाद अवश्य बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और फिर सभी लोग इस प्रसाद को पाएं। तो ये प्रसाद जो है वो कब बनाना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और शेयर करेंगे आपके साथ। तो कल जो है वो आप, मतलब कल भद्रा का समय भी है, तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हम, इसलिए 10:53 यानी 10:53 पर भद्रा जो है वो समाप्त हो रही है। तो 10:53 के बाद में आप छत पर या बालकनी में खीर का प्रसाद जो है वो रख सकते हैं। और खीर का प्रसाद किस में रखें आप, तो सबसे उत्तम तो बताया चांदी के पात्र में, चांदी के बर्तन में आप खीर जो है वो बना करके रखिए और फिर उसको थोड़ा सुरक्षित रूप से ढक दीजिए किसी सूती कपड़े से, सूती बारीक कपड़े से उसको ढक दीजिए, ताकि कोई बिल्ली, कीड़े मकोड़े उसको मतलब उसमें अपना मुंह न मार सके और उसको अपवित्र ना कर सके। इसके अलावा उस खीर में, अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या स्टील के पात्र में, जिसमें भी आपके पास जो भी उपलब्ध है वो रख सकते हैं। उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें, चांदी का सिक्का अवश्य डाल दें। उसमें थोड़ी बहुत अगर केसर है तो केसर भी आप खीर बनाते समय उसमें डालें और किशमिश वगैरह जो भी आप डालते हो वो सब डालनी है ही है। इसके अलावा थोड़ी बहुत सेव के टुकड़े, सेव जो फल होता है ना, उसके टुकड़े भी उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या है, उसका एक अलग प्रभाव बन जाता है, एक अलग तासीर बन जाती है और वो
धन धान्य से भी हमें समृद्ध करती है, रोगों का नाश करती है, तनाव दूर करती है और सभी प्रकार से हमारे लिए लाभप्रद है। शरद पूर्णिमा को खीर का प्रसाद ठाकुर जी को अवश्य अर्पित करें और अपने परिवार में, इष्ट मित्रों में, आस पड़ोस में सभी को वितरित करें। इससे सभी प्रकार के आपका कल्याण होगा, आपका फायदा होगा। तो आप शरद पूर्णिमा को खूब प्रेम से खीर का प्रसाद बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में उसे रखें और उसके बाद उसे ठाकुर जी को अर्पित करके सभी को प्रसाद वितरित करें। और एक विशेष बात और कि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो कार्तिक स्नान करना बहुत ही पुण्यमयी, बहुत ही अच्छा होता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक स्नान का बहुत ही अच्छा फल बताया है। तो कार्तिक स्नान जो है वो कल से ही शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये सब बातें कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। जय सिया राम।